विट्ठल रखुमाई की सबसे प्रिय द्वारका शिरडी के महान आत्मा, महान संत, पुण्यवंत वामन शास्त्री, शिरडी के साईं बाबा के बेटा बेटियों, आपके आशीर्वाद से हमारी ये 13वीं वारी, जो सर पे तुलसी का पौधा और शालिग्राम भगवान और साईनाथ महाराज को लेकर हम प्रतिवर्ष शिरडी जाते थे और देव उठनी एकादशी के दिन हम ये काम संपन्न करते थे, तुलसी विवाह का पुनीत कार्य संपन्न करते थे। और इस बार हम एकादशी के एक दिन पूर्व ही शिरडी पहुंच गए, क्योंकि हमको लौटने का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, जैसे कि मैंने पहली कथाएं में बताया था आपको। बहुत ही अच्छी यात्रा रही, सुखद यात्रा रही, बहुत से चमत्कार भी हुए। और हम साईं आश्रम में रुके और मैंने आपको कहा था कि हम लाइव दर्शन कराएंगे, लेकिन वहां पर कवरेज न मिलने के कारण जो बच्चों ने लाइव दिखाने की कोशिश की उसमें उनको सफलता नहीं मिली। कहीं कहीं के दृश्य अच्छे आ गए हैं और कहीं के दृश्य खराब हो गए हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। साईं आश्रम से हमारी पालकी निकलती है बाजे गाजे के साथ। हम 25 आदमी गए थे, जिसमें 24 आदमी सम्मिलित थे, और ये हमारी 13वीं वारी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 12 के बाद 13 जो आता है वो अनुग्रह वाला आता है, क्योंकि 12 का जो अंक है वो साईनाथ महाराज का बहुत शुभांक है। साईनाथ महाराज ने 12 वर्ष तप किया था और अपने एक अनन्य भक्त को 12वीं कुएं पर मिलने के लिए कहा था, और उन्हें भी 12 वर्ष तप करने और साधना करने की कहानी उन्होंने बताई थी। और 13वें वर्ष में जब आदमी प्रवेश करता है तो कोई ना कोई सिद्धियां, कोई ना कोई पुण्य कार्य साईनाथ महाराज की तरफ से आशीर्वाद के रूप में जरूर मिलता है। ये हमारी 13वीं यात्रा थी। साईं आश्रम से हम निकले और निकलने के बाद खंडोबा मंदिर में पहुंचते हैं। हम खंडोबा मंदिर का पुजारी हमको आओ साईं कह के बुलाता है और हम अंदर जाते हैं, और अंदर में हमारे द्वारा ही आरती होती है। प्रति वर्ष वो हमारे द्वारा आरती कराते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन वो हमारा इंतजार करते हैं। और विधिवत उन्होंने खंडोबा मंदिर में आरती पूजन कार्य संपन्न कराया, और जहां हमारी पालकी रखी हुई थी, जो सर पे हम टोकनी ले जाते हैं, उसे पालकी में रखकर वहां पर घुमाते हैं। टोकनी में तुलसी का पौधा रहता है और शालिग्राम भगवान साईनाथ महाराज के रूप में वहां विराजमान रहते हैं। और उसी समय एक बहुत सुंदर पालकी विट्ठल की जाती है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जिन जिन को भी विट्ठल से प्रेम था, जो श्री हरि विट्ठल के चरणों में विश्वास करते थे, उन्हें सदगुरु साईनाथ महाराज का सानिध्य मिला है। महाराष्ट्र प्रांत के जो संभ्रांत विद्वान थे, जिन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, धार्मिक किताबें, वो विट्ठल के परम भक्त थे। वेदांग में पारंगत होने के बाद भी उन्हें साईनाथ महाराज का सदगुरु के रूप में प्राप्त हुए, और उनके जीवन में बहुत चमत्कार हुए और उनका जीवन आश्चर्यजनक
उत्तम फलों के बीच में गुजरता हुआ मोक्ष को वो लोग प्राप्त हुए, जिसमें दासगणु महाराज सबसे पहले थे। नाना साहब चांदोरकर, तात्या नूलकर, हेमांड पंत, बापू साहब जोग, काका महाजनी, उपासनी महाराज, अनेक ऐसे विद्वान थे, माधवराव देश पांडे। अनेक लोगों को उन्होंने शिक्षा दी और उस शिक्षा का प्रभाव ऐसा पड़ा कि महाराष्ट्र प्रांत के जितने भी विठ्ठल रुक्माई के परम भक्त थे, उन्हें साईनाथ महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनका जीवन कृतार्थ हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, विठ्ठल रुक्माई की प्रिय द्वारका माई, जैसे श्री कृष्ण की भेंट द्वारका है, ऐसे ही श्री कृष्ण पांडुरंग की, जो पंढरपुर के निवासी है, उनका सबसे जो नजदीक स्थान है, जिनके सभी धर्म के लोग भक्त थे, उन्होंने ऐसे संत के रूप में अवतार लेकर शिरडी को द्वारका बनाया। हम वहां पर पहुंचे, खंडोबा मंदिर में, वहीं पर विठ्ठल की पालकी आ गई। उन लोगों ने भी मेरे द्वारा पूजन करवाया। वहां पर ओम जय जगदीश की आरती हुई और शिरडी माजे पंढरपुर की आरती हुई और संस्कृत के अनेक श्लोक जो विद्वानों द्वारा लिखे गए थे साई महिमा में, उस श्लोक का भी वहां पर वाचन हुआ। उसके बाद हम लक्ष्मण मामा के यहाँ गए, जहां पर साईनाथ महाराज ने बहुत ही चमत्कारिक ढंग से विठ्ठल की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी और वहीं पर शिरडी माजे पंढरपुर की आरती दासगणु महाराज को के दिमाग में आई और आत्मा में, दिल में आई वो बात, और उन्होंने शिरडी माजे पंढरपुर की आरती लिखी और शिरडी माजे पंढरपुर की आरती भी की। उस स्थान पर जाने के बाद हमने द्वारका माई के दर्शन किए, द्वारका, और फिर समाधि में लग गए। समाधि में हम जैसे सब लोग जाते हैं, वैसे मेरी उम्र 65 साल की हो रही, मैं सीनियर सिटीजन में आता हूं, लेकिन वो सर पे हमारा पौधा है और उसमें साईनाथ महाराज जो है शालिग्राम भगवान के रूप में बैठे हुए थे, ऐसा मानकर हम ले जाते हैं और हमें उसे समाधि तक ले जाने का अवसर भी प्राप्त होता है। ये साईनाथ महाराज की लीला है। किसी की पालकी आज तक समाधि तक नहीं गई, लेकिन मेरे सर की पालकी प्रतिवर्ष साईनाथ महाराज के आशीर्वाद से, उनका ऐसा प्रभाव, ऐसा चमत्कारिक प्रभाव है कि उस पालकी को किसी ने नहीं रोका। उनकी चादर और उनकी चरण पादुका और शालिग्राम राम के रूप में वे स्वयं और तुलसी का पौधा हम लेकर जाते हैं। समाधि में हमारे पौधे को लिया जाता है। मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, इसके पहले ये वीडियो जो रिलीज होगा, इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो, उसमें देखिए। उस पालकी को समाधि पर रखते हैं, मेरे सर से लेते समाधि पर रखते हैं और साईनाथ महाराज के पास एक ही मोर का पंख रहता है। पंडित जी को ऐसी प्रेरणा मिलती है, उस मोर का पंख को वो हमारे शालिग्राम भगवान के सर पर लगाते और लगाने के बाद वो मैं फिर सर पे रखता हूं। बाकायदा आपको दिखाई देगा। देवउठनी 11-12 बजे की बात है, वो 12 बजे की बात कर रहा हूँ। देवउठनी 11 का दिन रहता है और हम उसको सर पे रख के ले जाते हैं समाधि तक और समाधि में वो रखते हैं और तो मोर का पंख वो लगा के देते हैं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है कि ये साईनाथ महाराज का चमत्कार है, क्योंकि कृष्ण भगवान बिना मोर के पंख के कभी सुशोभित नहीं होते। सबसे अधिक प्रेम है तो उनको मोर पंख से प्रेम है और वो मोर का पंख हमें प्राप्त होता है और हम साईनाथ महाराज शालिग्राम भगवान को उस मोर के पंख को वो स्वयं अपने हाथों से लगाते और अपने सर पर रखकर हम पीछे आते रहते। बहुत सी स्त्रियां उस मेरे सर से लेकर अपने सर पर वो टोकरी रख रही,
उसी भीड़ में एक फकीर चीरता हुआ आता है और मेरे से ऊंचा रहता है, करीब 1 फीट ऊंचा है वो। मैं 5 फीट का हूँ, वो 6 फीट का है। मैं 5 फुट 6 इंच का हूँ, वो 6 फीट कुछ इंच का। काफी ऊंचा आदमी और बिल्कुल साईनाथ महाराज की वेशभूषा। वो कहता है पालकी मेरे सर पे रखो, पालकी मेरे सर पे रखो, पालकी मेरे सर पे रखो। तो वो झुकता है और मैं उनके सर पर पालकी देते हुए शालिक राम भगवान जो है मेरे चरणों पर गिर जाते। मेरे चरणों में कोई चोट नहीं आती। मेरे जो दाहिने पैर की जो अंगुली है उसमें थोड़ा सा कट लगता है, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं होता और लहू की धारा बहने लगती और पूरा लहू लुहान हो जाता है वो जगह। कई लोग वो लहू को माथे पे लगाए, कुछ लोगों ने जिसको जैसा सुहाया लगा दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि यह चमत्कार है या क्या है। आप लोग अनुभवी लोग हैं, कथाएं सुन रहे हैं, और साईनाथ महाराज की प्रेरणा से अगर इसका एनालिसिस आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं बहुत चिंतित रहा, लेकिन उसी समय एक भक्त आकर बोलता है मुझसे कि आप चिंता न करो, साईनाथ महाराज बहुत प्रसन्न थे। और वो प्रसन्न का वार्ता भी बताता है। वो कहता है कि साईनाथ महाराज एक बार तात्या के पैर उन्होंने छू लिए थे, और किस कारण से छुए थे वो कारण भी उसने बताया। तात्या भागवत सप्ताह के लिए भगवत कीर्तन, हरि नाम कीर्तन के लिए साईनाथ महाराज से आज्ञा चाहता था। साईनाथ महाराज ने सहर्ष आज्ञा दी और इन्होंने पूरा आयोजन कर लिया उसका। और उस आयोजन से साईनाथ महाराज इतने प्रसन्न हो गए कि उस तात्या के ही पैर पड़ लिए उन्होंने। तो मैं साईनाथ महाराज से पैर नहीं पड़वाता, मैं तो उनके चरणों पर सदा गिरे रहना चाहता हूं, उन चरणों से कभी दूर नहीं होना चाहता। मैं साईनाथ महाराज से कहता हूं कि हे साईनाथ महाराज, तुम्हारे चरण मेरी हथेली पर रखो, माथा मैं तुम्हारे चरणों के ऊपर रखूंगा और प्रेम अश्रुओं से जन्म जन्मांतर तक भी अभिषेक करूंगा। तो तुम्हारी करुणा के सामने मेरा यह पूजा भाव नगण्य है। इतनी महान करुणा है, 7 समुंदर के पार भी तुम्हारी करुणा रहती। 7 समुंदर के पार भी तुम अपने भक्तों को बुला लेते हो और भक्तों की रक्षा करने के लिए अविलंब प्रकट हो जाते हो। मेरे लिए इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। जब वो फकीर फिर मेरे सर पर देता है और उसके बाद 1 सेकंड में सभी लोग ढूंढते हैं, हम 24 लोग, तो वो फकीर हमको कहीं दिखाई नहीं देता। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटी, सन 1984 में मैं साईनाथ महाराज से प्रभावित हुआ और 84 में गैस त्रासदी का कांड भोपाल में हुआ था। और एक परिवार ऐसा था जो उस जहां से गैस का रिसाव होता था, जहां वो संयंत्र था पूरा, वो उसका घर सबसे नजदीक था। और जिस रात्रि में गैस का रिसाव हुआ है उसी रात्रि को वो शिरडी जाने वाला, और वो रेलवे स्टेशन पे था और उसको ये खबर लग गई कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव चालू हो गया, क्योंकि वो सबसे जहरीली गैस है। उसने सोचा कि मैं घर जाऊं या शिरडी जाऊं, लेकिन उन्होंने बाबा पर विश्वास कर लिया। विश्वास हो तो ऐसा हो। और शिरडी के लिए वो रवाना हो गया, इधर घर वालों को छोड़ दिया बाबा के भरोसे। साईनाथ महाराज ने ऐसी कृपा की कि वहां पर ना जाने के एक वाहन पहुंचा और वो वाहन ने उस पूरे परिवार के सदस्यों को 25-30 किलोमीटर दूर आगे ले जाकर छोड़ दिया। धन्य है साईनाथ महाराज की लीला और धन्य है उनकी करुणा। और भक्त जो भी भक्त इतना विश्वास करता था, उस विश्वास की साईनाथ महाराज ने रक्षा की। हे बेटा बेटी साईनाथ महाराज, जो भी साईनाथ महाराज का ध्यान चिंतन मनन करते हैं, पठन पाठन करते हैं,
जो भी गरीबों और लाचारों की सहायता करते, भूखे प्राणियों को खिलाते और साईनाथ महाराज पर भरोसा करते, तो भरोसे को बढ़ाइए आप, आपकी रक्षा सदैव होती रहेगी। साईनाथ महाराज अविलंब रक्षा करते हैं। उसके बाद हम द्वारका माई रात में हमने जागरण किया। जागरण में मैंने आपसे कथा में कहा था, पिछली कथा में, कि मेरा अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मैं पूरी रात जगूंगा। लेकिन मैं 2-2:30 बजे रात तक वहां पर जगा और मैंने साईनाथ महाराज से यही कहा कि जो भी भक्त श्रोता आपकी प्रेम पूर्वक मेरे मुखारबिंद से, जो आपके प्रेरणा से कही जा रही, आपके आशीर्वाद से कही जा रही, क्योंकि उनका कल्याण छिपा रहा होगा। जब मैं इस आयु में रिटायरमेंट के बाद आज 65 वर्ष की उम्र में कथा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वीडियो का प्रसारण करूंगा, लेकिन पता नहीं साईनाथ महाराज की ऐसा कृपा हुई। मैंने कभी ये नहीं बोला कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मैंने यही कहा कि कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनो और मुझे आशीर्वाद दो, और तुम्हारे आशीर्वाद के कारण ये कथाएं बन रही, नहीं तो मैं कोई सामर्थ्य नहीं है मुझ में। और ये साईनाथ महाराज की करुणा, उनकी दया तुम पर होने वाली। मैंने पूरे श्रोता के लिए यही निवेदन किया हूं, साईनाथ महाराज की लालटेन देखकर, साईनाथ महाराज का जो कछुआ स्वरूप देखकर, साईनाथ महाराज का वृंदावन स्वरूप देखकर, साईनाथ महाराज जिस शिला पर बैठते थे उनकी जीवित फोटो जहां पर लगी है उस स्वरूप को देखकर, साईनाथ महाराज की धुनी को देखकर, साईनाथ महाराज के चूल्हा को देखकर और जहां वो टिक कर बैठते थे उसको देखकर मैंने चिंतन किया और ये कहा कि जो भी आपकी कथाएं प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, अपने वचनों का पालन कीजिए। तुम आपने कहा है कि जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, नृत्य करता है, उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होती है। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, मैं उनकी हर प्रकार से सहायता करता हूँ, हर प्रकार से उनकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण, मेरा ध्यान, मेरा चिंतन करता है, मैं उसे मोक्ष देता हूँ। और जिनको मेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं ही उन्हें सबसे प्यारा लगता हूँ और मेरे ही चिंतन में वो खोए रहते हैं और मेरे से ही पूछकर सारे काम करते हैं और मेरे बिना सब उनको सूना सूना लगता है। ऐसे भक्त को तो मैं कुप्रवृत्तियों से, सांसारिक कुप्रवृत्तियों से दूर करके मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। इन सब का उलाहना देते हुए मैंने सब साईनाथ महाराज से विनती की कि जो भी मेरी आपकी कथाएं को सुन रहे हैं उनका कल्याण कीजिए, उनके हृदय में जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को अवश्य पूरी कीजिए। जैसे माता शिशु के आवश्यकता को पूरा करती है, उसी तरह आप भी अपने वचनों का पालन करिए। और यहाँ पर द्वारका माई में मैं ही नहीं बैठा हूं, मैं अपने समस्त दर्शक श्रोता जो आपकी कथाएं हैं उनकी बातों को लेकर बैठा, उनके मन में जो जो कुछ है वो सब पूरी करना। कोई रोजगार के लिए बोलता है, कोई नौकरी के लिए बोलता है। एक अनिल पांडे बेचारा बार बार लिखता है कि साईनाथ महाराज से कहो कि हमारा घर बहुत मुश्किल से चल रहा है, बहुत गरीबी से चल रहा है, दंश पीड़ा से चल रहा है, हमें इस पीड़ा से मुक्त करो और हमारी एक नौकरी दिलवा दीजिए। और वो जब भी मेरी कथाएं सुनते हैं तो उनकी आंखों से अविरल आंसू बहते हैं। उन आंसुओं की कीमत आपको चुकाना है। एक बेटी बोलती है कि मेरी फलाने लड़के से शादी करवा दो, तो हे साईनाथ महाराज, मैं तुलसी विवाह करवा रहा हूं, अगर ये विवाह को आप अगर आशीर्वाद देना चाहते हैं तो उस बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए, उसको मन चाहे वर की उपलब्धि करा दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये हमारा 45वां अध्याय चल रहा था और इस अध्याय में हमने इस कथा को जोड़ दिया। जो इस कथा को ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक मनन करेगा, चिंतन करेगा और साईनाथ महाराज पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसका सर्व कल्याण होगा। अब 45वें अध्याय में अगले वीडियो में हम एक छोटी सी कथा बताएंगे, फिर 46वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। छोटी सी कथा यह रहेगी कि साईं जो हमारे काका साहब दीक्षित हैं,
और काका साहब दीक्षित की कथा है और सैन पटिया की भी कथा पुनः आती है। और जो महलसापति है उनको, उनके माध्यम से साईनाथ महाराज भक्तों को क्या उपदेश देना चाहते, उस उपदेश के बारे में अगले वीडियो में सुनोगे। जब तक के लिए सबको ओम साई राम। सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। साईनाथ महाराज की आप पर कृपा है और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होने वाली है। विश्वास बढ़ा लीजिए, प्रेम बढ़ा लीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो सब कुछ अच्छा करने वाले। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।